अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी ऑफ पोजीशंस और टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, इंसानी ढांचे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। वैसे हम लोग सिर्फ स्कल और अपर लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग लोअर लिम्ब के बारे में, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्कल वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 19 पे आ जाओ। वहाँ से थोड़ा सा मैं एक सरफेस एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक मेन डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने हर हाल में करनी है। सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है? सरफेस एनाटॉमी एक ऐसी एनाटॉमी है जिसमें बॉडी की सरफेस को ऑब्जर्व किया जाता है। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, पहले एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। इट्स एम इज विजुअलाइजिंग in the mind eyes of structure that lies beneath the skin or hidden by it। इसका बेसिकली एम क्या है, मकसद क्या है कि दिमाग के अंदर विजुअलाइज कर देना स्किन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम लोग इस तरह सरफेस की एनाटॉमी करेंगे, हम लोग सरफेस को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग के माइंड के अंदर खुद ब खुद विजुअलाइज हो जाएगा कि हार्ट जोन से कहाँ पाया जाता है, लंग्स कहाँ पाया जाता है, किडनी कहाँ पाया जाता है। विजुअलाइजेशन आ जाएगी, हमें खुद ब खुद थोड़ा सा तसव्वुर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी इज द बेसिस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टू रीच अ फिजिकल डायग्नोसिस। ये किस लिए पढ़ाई जाती है? सरफेस एनाटॉमी क्यों होती है? सरफेस एनाटॉमी इसलिए होती है ताकि वो फिजिकल एग्जामिनेशन में मदद दे सके। अगर हम लोगों ने हार्ट का ट्रीटमेंट करवाना है, हार्ट का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको हम लोगों ने ट्रीट करना है, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वो हार्ट कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम लोग बॉडी को देखेंगे, हमें पता होगा कि हार्ट इस जगह पे पाया जा सकता है, तो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। आम आदमी भी आसानी से इस बात को विजुअलाइज कर सकता है कि स्किन के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस से ऑब्जर्व कर लेना, सरफेस से पता लगा लेना, बॉडी की सरफेस से पता लगा लेना कि ये ऑर्गन यहाँ यहाँ पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन भी सरफेस एनाटॉमी की ही एक कैटेगरी आ जाती है कि हम लोग ह्यूमन का स्केलेटन बता सकते हैं बाहर से देख के कि मतलब इसके अंदर इतनी हड्डियाँ होंगी, इसके अंदर इतनी हड्डियाँ होंगी, अगर किसी ने ह्यूमन स्केलेटन की स्टडी की होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पहले ह्यूमन स्कल को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 19 पे रीड कर लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। It is very hard. It covers the brain. Skull is divided into the following major parts। अब जो ह्यूमन स्केल है, जो ह्यूमन स्कल है, वो एक ब्रेन को कवर करता है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग को कवर करता है, एक ढांचा देता है। ठीक है, वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ह्यूमन स्कल जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। आप लोग हाथ लगा के भी देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रेन को इनक्लोज करता है, दिमाग को हमारे जो से घेरता है। स्कल मतलब खोपड़ी। ठीक है, आज हम लोग ह्यूमन स्कल की सारी बोन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 10 बोन्स है बेसिकली। आप लोगों ने सारी के सारी बोन्स के नेम जो से वो याद करने हैं। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। ह्यूमन स्कल जो सा होता है, इसके अंदर ह्यूमन स्कल के जितने भी बोन्स हैं, ये इंसानी स्कल की जितनी भी हड्डियाँ, उनको हम लोग दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होगी फेशियल बोन्स और दूसरी होगी क्रेनियल बोन्स। ठीक है, जो स्कल है उसके अंदर दो तरह की बोन्स पाई जाती हैं। फेशियल बोन्स ऐसी बोन्स जो फेस पे आ रही हो, और अगर क्रेनियल बोन्स है तो वो सर पे आ रही हो, क्रेनियम में आ रही हो। ठीक है, सर पे जितनी भी बोन्स आ रही होंगी स्कल की, उनको हम लोग क्रेनियल बोन्स कहेंगे। जो फेस पे जितनी भी स्कल की बोन्स आ रही होंगी उनको हम लोग फेशियल बोन्स कहेंगे। तो क्रेनियल बोन्स जो सी क्रेनियम में पाई जाती है, हमारे सर में पाई जाती है, वो 8 होती हैं टोटल। लेकिन जो फेशियल बोन्स होती हैं, जो फेस पर स्कल की बोन्स पाई जाती हैं, वो बेसिकली 14 होती हैं। ठीक है, 14 जो सी होती हैं फेशियल बोन्स होती हैं और 8 जो सी होती हैं वो क्रेनियल बोन्स होती हैं। ठीक है, अब हम लोग क्रेनियल बोन्स देख लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियल बोन्स कहते हैं। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? वो 8 होती हैं। ठीक है, अब वो 8 कैसे होती हैं? नाम तो यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बोन्स हैं जो दो साइड्स पर पाई जाए, 2 पेयर में पाई जाए, तो वो टोटल 2 बनती हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो हम लोग इन सारी 6 की 6 को मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर हम लोग क्रेनियल बोन्स की बात करें, हमारे सर में जो पाई जाती है, तो पहली बोन जो
सी होती है वो फ्रंटल, जो ये माथे की बोन है ना, ये जो जितना ये वाली जितना भी आगे वाला हिस्सा है माथे की बोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल बोन, ये सिर्फ और सिर्फ एक होती है, ठीक है। उसके बाद आती है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल जोन सी होती है वो सर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में होती है, बिल्कुल सबसे पीछे होती है, ठीक है। उसके बाद आती है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन जो बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में होती है, ठीक है, यहाँ पे दरमियान में, सर के दरमियान में कौन सी बोन होती है, पेराइटल। और उसके बाद टेम्पोरल बोन जो सी होती हैं ये दो होती हैं, ठीक है, यहाँ पर दो पाई जाती हैं, यहाँ पर दोनों साइड्स पर, पेराइटल से पीछे मतलब पेराइटल के साथ ही जुड़ी होती है, यहाँ करके दो बोन्स होती हैं। उसके बाद होती है सेफनॉइड और एथमॉइड। सेफनॉइड जो सी होती है वो एक बोन होती है और एथमॉइड भी एक बोन होती है। एथमॉइड जो सी है वो बेसिकली थोड़ी सी आंख के अंदर आ जाती है, ठीक है, इस साइड पे एक बोन होती है, राइट साइड पे बेसिकली ये भी एक होती है, सेफनॉइड भी एक होती है, और दोनों जो सी बोन्स होती हैं दोनों राइट साइड पर होती हैं, इस जगह पर, ठीक है। और जो सी टेम्पोरल है वो यहाँ पर दो पाई जाती हैं। आप लोग पेज नंबर 20 पे देख लो, वहाँ पे आप लोगों को 20 नहीं 21 पेज पे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि जो फ्रंटल है वो ये वाली बोन है, उसके बाद आ जाती है पेराइटल दो बोन्स, फिर टेम्पोरल दो बोन्स, फिर ऑक्सीपिटल एक बोन, फिर जो सी सेफनॉइड है वो और एथमॉइड है वो राइट साइड पर एक एक बोन पाई जाती है, जो थोड़ी सी जो सी आंख के अंदर आ रही है उसको हम लोग एथमॉइड बोन कहते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल बोन से आप लोगों को समझ आ गई है, फ्रंटल, पेराइटल दो, टेम्पोरल दो, ऑक्सीपिटल, और राइट साइड पर कौन सी, सेफनॉइड, और थोड़ी सी जो आंख के अंदर आ रही है उसको हम लोग कहेंगे एथमॉइड, ठीक है। ये चार बोन्स जो सी है एक एक है, लेकिन पेराइटल जो सी है वो दो है और टेम्पोरल जो सी है वो दो है, ठीक है। जो सर के दरमियान में है वहाँ पे पेराइटल दो हैं और सर की दोनों साइड्स पे टेम्पोरल दो बोन्स हैं, ठीक है। डायग्राम पेज नंबर 21 पे आप लोगों को प्रॉपर डायग्राम से नजर आ रहा होगा, ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सेफनॉइड और एथमॉइड, ठीक है। ये सारी बोन्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी मेरे हाथ से। आप लोगों ने बार बार याद करनी है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सेफनॉइड और एथमॉइड, ठीक है। कितनी टोटल बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं। 4 जो सी है वो सिंगल है, अनपेयर है, मतलब सिर्फ एक एक बोन है, लेकिन जो दो है वो पेयर बोन्स है, मतलब दो दो बोन्स हैं। पेराइटल भी दो बोन्स है, टेम्पोरल भी दो बोन्स है, पेराइटल भी दो बोन्स हैं, ठीक है। तो क्रेनियल बोन्स की आप लोगों को समझ आ गई है। उसके बाद हम लोग स्कल की फेशियल बोन्स को डिस्कस करते हैं, ऐसी बोन्स जो फेस पे आ रही हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 20 पे, उसमें डायग्राम में नजर आ रही है कि कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ पाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर एक बार बता देती हूँ। अब जो फेशियल बोन्स है ना वो मैंने कितनी बताई थी टोटल, वो टोटल है 14 बोन्स। कितनी, फेशियल बोन्स जो सी हैं वो 14 बोन्स हैं। अब उन 14 बोन्स में जो सी 6 बोन्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 बोन्स जो सी हैं ये पेयर में है, मतलब दो दो हैं। ये सारी की सारी 6 बोन्स जो सी हैं ये दो दो पाई जाती हैं, लेकिन 2 बोन्स ऐसी हैं जो सिर्फ एक एक ही पाई जाती है, ठीक है। तो टोटल 14, 2 4 6 8 10 12 13 और 14, तो टोटल कितनी बोन्स होगी, 14 बोन्स होगी। 6 बोन्स जो सी हैं वो पेयर में है, मतलब 6 बोन्स, दो दो बोन्स हैं, उनको वो 12 होगी, और 2 बोन्स ऐसी हैं जो एक एक बोन हमारे फेस पे पाई जाती है, उनको फेशियल बोन्स कहते हैं। टोटल कितनी होगी, 14 बोन्स होगी। अब मैं बता देती हूँ ये बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। पेज नंबर 20 पे डायग्राम के थ्रू आप लोग देख लेना। पैलेटाइन, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर कोंकाई, इंफीरियर नेजल कोंकाई, ये 4 बोन्स पेयर मतलब दो दो पाई जाती हैं। ये 4 बोन्स तो नोज के अंदर ही आ गई हैं सारी, ठीक है। पहली 4 बोन्स जो सी हैं वो तो आती ही नोज के अंदर है, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ, ये जो ऊपर की पहली लाइन है ना, ये तो बेसिकली होती है वुमर, ठीक है। ये वुमर बोन है, ये जो सेंटर में जो 2 पार्टीशन कर रही है नोज की, उसको हम लोग कहते हैं वुमर। वुमर के बाद पैलेटाइन बोन्स आए थे, यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं, उनको पैलेटाइन कहते हैं। यहाँ पे 2 जो होल्स की बोन्स हैं उनको हम लोग इंफीरियर नजल कोंकाई कहते हैं। इसके बाद जो नजल बोन्स होती हैं वो भी 2 इधर इधर करके होती हैं। लैक्रिमल बोन्स भी नोज के अंदर पाई जाती हैं। तो ये 5 जो सी बोन्स हैं, कौन सी, ये और
ये 5 बोन्स जो सी हैं ये नोज के अंदर पाई जाती है। 4 बोन्स पेयर में, मतलब 2-2 बोन्स करके, और वूमर 1 बोन होती है, सिर्फ अनपेयर होती है, मतलब 1 बोन होती है। तो टोटल 5 बोन्स तो बेसिकली फेस के अंदर, नोज के अंदर ही आ जाती हैं। लेकिन बाकी जो सी 3 बोन्स है जो फेस के अंदर पाई जाती है वो कौन सी है? एक है मैक्सिला, जाइगोमेटिक और मैंडिबल बोन। मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है, यहाँ पर 2 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट वाली और राइट वाली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिला, 2 बोन्स। इसके अलावा जाइगोमेटिक बोन्स ये वाली चीक्स वाली 2 बोन्स, आप लोग टच कर सकते हो चीक्स वाली बोन्स को, ये 2 बोन्स जाइगोमेटिक बोन्स इनको कहते हैं। ये भी पेयर के अंदर होती है, चीक्स बोन्स जो होती हैं। उसके अलावा मैंडिबल बोन ये एक होती है, ये निचला जबड़ा जितना भी सारा का सारा है ये मैंडिबल बोन है, ठीक है, इसको हम लोग मैंडिबल बोन कहते हैं। निचला वाला जो सा जबड़ा है उसको हम लोग मैंडिबल बोन कहते हैं। तो फेशियल बोन्स की भी आप लोगों को समझ आ गई कि 6 बोन्स जो सी हैं वो पेयर में होती हैं, मतलब 2 जोड़े बनाती हैं, और बाकी 2 बोन्स जो सी हैं वो एक बोन पर मुश्तमिल होती है, एक हड्डी पर मुश्तमिल होती है। ये वाली बोन्स जितनी भी 6 बोन्स है ये 2 हड्डियों पर मुश्तमिल है। अब नाक के अंदर जो फेशियल बोन्स है, नाक के अंदर 5 फेशियल बोन्स आती हैं। पहली 4 जो सी होती हैं वो पेयर है, मतलब उनमें 2-2 हड्डियां, वूमर की सिर्फ 1 हड्डी है। बाकी जो 3 है वो कहाँ पाई जाती है? मैक्सिला, ऊपर वाला जबड़ा जो सा 2 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन नीचे वाला जबड़ा सिर्फ और सिर्फ 1 हड्डी पर मुश्तमिल होता है। नीचे वाले को मैंडिबल, ऊपर वाले को मैक्सिला, और जो चीक्स बोन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक बोन कहते हैं, ठीक है। फेशियल और क्रेनियल बोन्स की समझ आ गई होगी। फेशियल बोन्स कितनी है? 14, और क्रेनियल बोन्स कितनी है? 8, ठीक है। टोटल स्कल की ये बोन्स हो गई हैं। स्कल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। डायग्राम आप लोग जब देखोगे अपने नोट्स पे पेज नंबर 21 पे तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने नेम्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपर लिम्स, ठीक है। हम लोग ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे हैं, इंसानी ढांचा पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली, नेक से ऊपर वाले रीजन को डिस्कस किया ना, फेस की बोन्स को, क्रेनियम की बोन्स को, स्कल को डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अपर लिम्स। हमारी बॉडी का ट्रंक है पहले, फिर अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपर लिम्स, ठीक है। अब अपर लिम्स जो है वो 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, फोर आर्म और हैंड, ठीक है। पेज नंबर 21, ओवरव्यू ऑफ द अपर लिम्ब। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, फोरआर्म, आर्म और हैंड, ठीक है। फोरआर्म पहला जितना भी बाजू का रीजन है ना, कोनी तक, ठीक है, कोनी तक जितना भी इतना सा रीजन है इसको हम लोग कहते हैं फोरआर्म। फिर कोनी से आगे हाथ तक, इधर तक, हाथ से पहले जितना भी रीजन है, इतना सा रीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आर्म कहते हैं। आर्म के बाद स्टार्ट हो जाता है हैंड। तो बेसिकली जो अपर लिम्ब है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं, कौन सा? फोरआर्म, आर्म और हैंड, ठीक है। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा फोरआर्म को। इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैपुला एंड एंडेड टू एल्बो जॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन विच इज कॉल्ड ह्यूमरस। ह्यूमरस इज लॉन्ग बोन इन द अपर लिम्ब। अब फोरआर्म कहाँ से शुरू होता है? फोरआर्म बेसिकली शोल्डर से शुरू होता है, कंधे से, ठीक है। ये बाजू कंधे के साथ जुड़ा हुआ है। अब कंधे की कौन सी बोन के साथ? कंधे की क्लेविकल बोन के साथ, या फिर चेस्ट की रिब्स से ऊपर चेस्ट में यहाँ पे एक स्कैपुला बोन होती है, स्कैपुला बोन के साथ जुड़ी होती है। कौन सी? फोरआर्म की बोन। हमारा फोरआर्म शोल्डर से निकल रहा है। शोल्डर की कौन सी बोन? स्कैपुला, ठीक है। उनमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, मतलब बॉल वाला सॉकेट जॉइंट होता है। उसके साथ फोरआर्म की सबसे बड़ी और सिर्फ एक बोन होती है, ह्यूमरस, उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ह्यूमरस जोन सी है फोरआर्म की एक बोन होती है, ठीक है। हमारे इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक हड्डी पाई जाती है, लंबी सी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। ये आप लोगों को नाम याद करना है अच्छे तरीके से। सिर्फ और सिर्फ फोरआर्म में एक बोन पाई जाती है, लंबी सी, उसका नाम है ह्यूमरस। उसके बाद कोनी तक ये रीजन होता है। कोनी से आगे जो सा वो आर्म शुरू हो जाते हैं, ARM, आर्म शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो सी है उसके अंदर 2 हड्डियां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। अल्ना जो सी होती है वो बिगर वन होती है, मतलब रेडियस से थोड़ी सी लंबी होती है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पाई जाती हैं, ठीक है। दोनों एक ही बोन होती है। फोरआर्म के अंदर एक बोन पाई जाती है विच इज ह्यूमरस। आर्म के अंदर 2 बोन्स पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। हमारे इस पोर्शन के अंदर 1 हड्डी है, हमारे इस पोर्शन के अंदर 2 हड्डियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 22 पर। आर्म कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, रेडियस अल्ना। इट इज द लार्जर बोन इन दिस रीजन, इट इज ऑपोजिट टू द रेडियस, इज कॉल्ड अल्ना। अल्ना जोन सी है वो लार्जर बोन है, अल्ना वाली बोन जोन सी है वो थोड़ी सी बड़ी है, किससे? रेडियस से।
आगे हम लोग हैंड को डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इन द स्टार्ट ऑफ हैंड देयर आर सम लिटिल बोन्स विच आर कॉल्ड कार्पल्स, देन मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट आफ्टर दोज फ्लिंजेस आर प्रेजेंट। अब हैंड के अंदर, हाथ के अंदर 3 किस्म की बोन्स पाई जाती हैं, 3 किस्म की हड्डियां पाई जाती हैं। पहली किस्म कौन सी? कार्पल्स, दूसरी किस्म मेटाकार्पल, तीसरी किस्म फ्लेंजिस। अब हाथ के स्टार्ट में जो यहाँ पे जो आपकी कलाई के अंदर हड्डियां है ना, वो 8 हड्डियां आप लोगों की कलाई के अंदर पाई जाती हैं। उन 8 हड्डियों को हम लोग कहते हैं कार्पल्स, ठीक है, जो आप लोगों की कलाई के अंदर पाई जाती है। आप लोग हैंड को इस तरह मूव कर सकते हो ना, तो यहाँ पर कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं कार्पल बोन्स, ठीक है। कार्पल्स के बाद आ जाती है मेटाकार्पल्स। 5 बोन्स आगे हाथ से आगे निकलती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। जो आपके पाम के अंदर होती है, हथेली के अंदर 5 बोन्स जो सी होती हैं, जो उंगलियों की तरफ जा रही होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। उसके बाद जो हाथ के अंदर तीसरी किस्म की हड्डियां पाई जाती हैं, वो होती है फिलेंजिस, ठीक है। 14 हड्डियां पाई जाती हैं हमारी उंगलियों के अंदर, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फिलेंजिस कहते हैं, ठीक है। उन 14 हड्डियों के नाम वो आप लोग सीनियर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ोगे, लेकिन टोटल जो फ्लिंजेस पाई जाती हैं वो 14 होती हैं, ठीक है। अब जो आप लोगों की लास्ट फिंगर है वो छोटी होती है, उसके अंदर 2 पाई जाती हैं, बाकी सबके अंदर जो है वो 3 पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि हैंड के अंदर 3 किस्म की हड्डियां पाई जाती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। आर्म के अंदर 2 पाई जाती है, रेडियस और अल्ना, और जो 4 आर्म है उसके अंदर एक सबसे बड़ी पाई जाती है, ह्यूमरस। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अपर लिम्ब की सबसे बिगेस्ट बोन कौन सी है, तो आप लोगों को पता हो कि वो ह्यूमरस है। और इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि आर्म के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप लोगों को पता हो 2 हड्डियां पाई जाती हैं। या फिर ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अल्ना बड़ा है कि रेडियस बनना है, तो आपको पता हो कि अल्ना जो सी है वो बिगर वन है, वो साइज में रेडियस से थोड़ी सी बड़ी है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि हाथ के अंदर कार्पल्स कितने होते हैं, मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, फ्लिंजेस कितने होते हैं। तो कई किस्म के एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लोअर लिम्स और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के एनाटॉमीज को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।